नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कैमरामैन रमेश्वर के साथ। जैसा कि सतलोक आश्रम बैतूल में 3 दिवसीय निर्माण दिवस कार्यक्रम जो है भव्य रूप से मनाया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, ऐसे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ। सर, क्या नाम है आपका? श्री राम मिश्रा जी। मिश्रा जी, आज आप सतलोक आश्रम बैतूल में आए, इसके पहले भी आए हैं कि पहली बार आप आए? नहीं, मैं ये दूसरी बार आया हूँ। हमारे मित्र जबलपुर से यहाँ आते हैं जी। वो हमको पहली बार लेके आए थे, तो यहाँ का हमने सारा वातावरण देखा जी। तो हमको बड़ा मतलब आश्चर्य महसूस हुआ कि कैसे ये चीजें चल रही हैं व्यवस्थित ढंग से। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि इसको और थोड़ा समझना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे इतने सारे लोग एक स्थान पे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं और ये सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं। तो मेरे अंदर आया। फिर मेरे मित्र से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब हम आपको बताएंगे चलने के लिए। तो वो लेके आए तो मैं फिर आके यहाँ अभिभूत हूँ देख के चीजों को। जी। मिश्रा जी, कई बार बात आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो न्याय है अंधश्रद्धा के तहत जुड़े रहते हैं और उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आप तो आकर के देखे, क्या लगा आपको? इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है या रियलिटी है यहाँ पर? नहीं, ब्रेन वॉश जैसी मेरे को कोई भी चीज यहाँ दिखी नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ जो आम जनमानस आ रहा है वो बिल्कुल हमारे अपर क्लास से लेके मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास से तक का व्यक्ति यहाँ आ रहा है। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो इतने सुचारू रूप से सारी सेवाएं दे रहे हैं, सारे बढ़िया ढंग से वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे महिला और पुरुष सारे समाज के लोग एक जगह पे एकत्रित हुए हैं और बिना किसी परेशानी के वो पूरा कार्य कर रहे हैं सुचारू रूप से। जी। जो यहाँ पर हमने जो अभी इंटरव्यू लिया था, तो यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य थे जो यहाँ की सेवाएं देख रहे हैं, उन्होंने बताया था कि 12 से 15 लाख लोग जो है इस भंडारे को करके चले गए हैं। तो आपने देखा होगा पुलिस प्रशासन भी बहुत यहाँ लगा हुआ होगा। भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरा दूसरी बार है आना यहाँ पे हुआ है। तो मैंने तो एक किसी खाकी वर्दीधारी को देखा नहीं यहाँ पे कि मतलब कोई मुझको दिख जाए कि किसी तरीके की व्यवस्था चला रहा हो, जो बोल रहा हो कि यहाँ से आप जाइए, वहां से आइए, वहां पानी पीजिए, वहां बाथरूम करिए, या वहां खाना खाइए, वहां से थाली उठाइए, वहां रखिए। ऐसी कोई भी मेरे को प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिखी है। मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि ये व्यवस्थाएं कैसी हो रही हैं जो इतने लाख लोग आ रहे हैं। अब यही सब चीजें देख के तो मैं भी मतलब अंदर से ये जिज्ञासा है मेरे अंदर जानने की कि इतनी पब्लिक और अन्य भांति भांति प्रकार के लोग आए हैं, वो किसके आदेश का पालन कर रहे हैं और कैसे इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, ये जानने की मेरे अंदर बहुत तेज जिज्ञासा है कि कैसे हो रहा है ये सारा। देखिए, संत रामपाल जी तो जेल में हैं और जेल में रहते हुए आप देख रहे हैं कि मतलब इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं, सब कुछ। क्योंकि हमने देखा है कि भंडारे में लोगों के रहते हुए भी, या मंत्रियों की रैली हो या नेताओं की रैली हो, रहते हुए भी किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है। कोई कह रहा है हमको व्यवस्था नहीं मिल पाई, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। लेकिन आपने देखा यहाँ पर क्या किसी प्रकार की व्यवस्था हो रही है? नहीं, अव्यवस्था जैसी चीज नहीं है। भंडारा निरंतर रूप से चल रहा है। मतलब किसी, आप ये देखिए कि अगर एक कोई व्यक्ति प्लेट लेके या थाली लेके अपने स्थान पे बैठ रहा है तो उसको एक सामग्री देने के लिए 4 लोग आ रहे हैं उसके पास कि आप रोटी ले लीजिए, आप सब्जी ले लीजिए, आप दाल ले लीजिए, या जो चीज उपलब्ध है, और उसको भरपेट भोजन कराया जा रहा है। और उसके बाद बड़े प्यार से वो अपनी थाली उठाता है और स्थान पे रखता है और हाथ मुंह धोता है। मतलब इतनी सुचारू रूप से ये व्यवस्था कैसे चल रही है ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि आपके गुरुजी जेल में है और मेरे मित्र ने भी बताया कि गुरुजी जेल है, तो मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी भी बोल रहे हैं, उनको ईश्वर भी बोल रहे हैं या मान रहे हैं, परमेश्वर भी मान रहे हैं, लेकिन ये कौन सी शक्ति और कौन सा चमत्कार गुरुजी कर रहे हैं कि वो जेल में रहते हुए ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।
ये बहुत ज्यादा अचंभित कर देने वाली बात है। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जेल में हमने भी अभी आज जो इंटरव्यू लिया है उसमें जो यहाँ पर सेवा देख रहे हैं उनसे ये कहा था कि वो जेल में है लेकिन फिर ये व्यवस्थाएं कैसी हो रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये आपकी भूल है, वो जेल में नहीं है, हर व्यक्ति के साथ हैं और ये जो काम कर रहे हैं वो खुद स्वयं कर रहे हैं। लगता है आपको यहाँ आप करके देख करके कि संत रामपाल जी महाराज जी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं? मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि बिना किसी शक्ति के ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ये शक्ति है इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो अलौकिक शक्ति यहाँ पे कार्य कर रही है। अब उसको आप जो भी नाम दीजिए, आप बताते हैं गुरु जी है, लेकिन मैं मानता हूँ ईश्वर की बहुत बड़ी शक्ति यहाँ कार्य कर रही है और सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। इतने लोगों का सुनियोजित तरीके से उनको खाना खिलाना, ठहराना, उनको व्यवस्थित ढंग से महिला पुरुष को एक साथ इकट्ठा करना और बिना किसी हानि के उनको उनके घर तक प्रस्थान करवाना, मतलब ये बिना परमेश्वर के नहीं हो सकता। मेरा मानना ऐसा है जी। आम इंसान के बस की बात नहीं है ये। मिश्रा जी, आपने अंदर भी आश्रम में देखा होगा, और क्या यहाँ पर महिला पुरुष एक साथ रखे जाते हैं? कैसी क्या व्यवस्थाएं आपने देखी यहाँ पर? नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ कि महिला और पुरुष इस दरवाजे से इंटर जरूर कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि वो फैमिली के साथ आए हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं। कोई माँ अपने भाई के साथ आई है, पिताजी के साथ आई है, बहन अपने पत्नी बच्चे सब आए हुए हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद वहाँ दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड ऑटोमेटिक हो जा रहा है। माता जी को माता वाली लाइन में बता देते हैं, वो अपने आप वो ऑटोमेटिक चली जाती हैं, और पुरुष जो है वो अपनी लाइन में, मतलब वहाँ लाइन का मतलब ये है कि उनको दो भागों में विभक्त कर दिया जा रहा है कि आपका जलपान, खान, स्नान, ध्यान जो भी है वो एक दूसरी जगह पे डिसाइडेड है, और आप जो पुरुष वर्ग है उसका दूसरी जगह, मतलब किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक घटना या बात ना हो। मेरा मानना ऐसा है, इस वजह से ये व्यवस्था है, और ये व्यवस्था अति उत्तम व्यवस्था है। जी मिश्रा जी, जैसे आपने बताया कि हमारे कई परिचित हैं, हो सकता है यहाँ पर नशा मुक्ति का जो है एक दिखावा किया जा रहा हो, लेकिन आपके जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो लोग नशा भी करते हो सकता है आपने देखा होगा। ये क्या चीज है, आप थोड़ी सा बताइए। मेरा मानना यह है कि देखिए, आप दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं कर रहे हो अपने घर पे, मतलब पर्सनल, आप परिवार में अगर यहाँ पे आके जुड़े नहीं हैं, आपने अगर नाम दान नहीं लिया है, जैसा बताया मेरे मित्र ने कि अगर आपने नाम दान ले लिया यहाँ पे, यानी गुरु का मंत्र ले लिया, यहाँ पे मंत्र बोला जाता है, ले लिया है, तो उसके बाद आपको उसको कोई भी चीज को टच करना मना है। मतलब टच करना इन द सेंस ये है कि आप बुराई को, मतलब मदिरा, पान, गुटखा, सुपारी, तंबाकू, ये नहीं खाना है आपको, ये पूर्णतः वर्जित है। लेकिन जो नामदान लिया है, और जो मान लीजिए भूलवश, गलतीवश किसी को ऐसा कुछ घटना हो जाती है, उसके जो प्रतिदिन अपने नित्य क्रिया में रहता है अपने घर परिवार में, तो आके यहाँ क्षमा याचना करके और दोबारा उसको शुद्धिकरण करवा सकता है। ये भी प्रावधान है, ऐसा मेरे दोस्त ने बताया, तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि भाई देखो, बहुत सारी चीजें आदमी भूलवश कर सकता है, गलतियां कर सकता है, इंसान ही है आदमी। तो जैसा कि आपने बताया, अगर ऐसे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, नशा मुक्ति, दहेज मुक्त, भ्रष्टाचार और भी जो कुरीतियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, क्या लगता है जो हमारे और भी धर्मगुरु हैं इनको भी ऐसे आगे आना चाहिए और ये कदम उठाना चाहिए ताकि जो भी उनके अनुयायी हैं इस चीज से दूर हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस बात पे आता हूँ कि अगर इस आश्रम या इस संस्था, ये मैं संस्था ही बोलूंगा कि किसी संस्था के माध्यम से ये सुचारू रूप से चल रहा है, तो ये संस्था के माध्यम से अगर समाज में बुराइयां, कुरीतियां जो छुपी हुई हैं, उनका किसी न किसी तरीके से अगर यहाँ पे उनको बंद कराया जा रहा है या किसी न किसी तरीके से खत्म करवाया जा रहा है, तो ये आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, हमारे भारत देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत स्वर्णिम युग आने वाला है। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जितना क्राउड देखा है मैंने, ये मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि इतना क्राउड कैसे और कौन बुला रहा है इनको, ये कैसे क्यों आ रहे हैं। अच्छा, ये भी नहीं है, मैं अपना पर्सनल, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, मैं ये चीज जानना चाह रहा था। मैंने 2-4 लोगों से बात करी, आप कहाँ से आए हैं जी? तो कोई बता रहा है हम इंदौर से आए हैं, कोई हम बता रहे छत्तीसगढ़ से आए हैं, कोई बता रहा महाराष्ट्र से आए हैं। मतलब इतना दूर दूर से लोग आए, अपनी टोकरी लेके, अपना बैग लेके, महिला पुरुष,
मैंने बोला कुछ तो शक्ति है जो यहाँ पे खींच रही है इन लोगों को, और निस्वार्थ भाव से वो आ रहे हैं और यहाँ सेवा कर रहे हैं। जी मिश्रा जी, और भी जो लोगों के अंदर गलत धारणाएं हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? आज आपने देखा सारी चीजें, यहाँ निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी, हर चीज देखें, क्या कहना चाहते हैं ताकि वो भी इस आश्रम में आकर के एक बार जरूर देखें? देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक संत हैं, इतने अनुयायी अगर उनके हैं तो मैं भी उनको प्रणाम करता हूं कि वो एक संत पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं और ईश्वर ही हैं शायद। तो वो अगर अपना ज्ञान दे रहे हैं लोगों को किसी माध्यम से, तो लोगों को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि यहाँ आके और बिना किसी बहकावे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी ढोंग के यहाँ पे आइए और यहाँ सत्य के मार्ग को समझिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, शायद एक दो बार में मैं समझ जाऊं, लेकिन यह है कि यहाँ आने पे आपको जरूर फर्क मिलेगा जी देखने को। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मिश्रा जी थे, और मिश्रा जी जब सतलोक आश्रम बैतूल में आए तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी और यहाँ पर जो भी चीजें थी उन्होंने देखा, और देख करके कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये हुआ कि कोई दैवी शक्ति है जो सतलोक आश्रम जितने भी हैं वहाँ पर काम कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, लेकिन जेल में होते हुए भी इतनी ज्यादा व्यवस्था हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक ये विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी प्रकार से मतलब कोई शक्ति है जो काम कर रही है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।